स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अब सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम इस सुबह के वक्त प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों चैप्टर 2 वर्स 20, 21, 22। कुलुस्सियों अध्याय 2 उसका 20, 21, 22। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, इसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। ये सब वस्तु काम लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा और विधि के अनुसार है। इन वचन पढ़ने जरा परमेश्वर पिताजी इस सुबह के वक्त हमारे हृदय को आशीष करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुलुस्सियों की पत्री, जब परमेश्वर का दास संत पौलुस जब इस पत्री को लिखता है, तो यहाँ पर वहाँ के विश्वासियों को यही वो लिखता है कि तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षाओं में मर गए। और जैसा हम प्रभु में हम लोग आए, और हम जैसा वचन हमको याद दिलाता है कि हम पाप अपराधों में हम मरा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम संसार के साथ जो शिक्षा था उसमें हम मर गए। तो यहाँ पर हम ये याद दिलाता है कि और फिर तुम संसार की आदि शिक्षा से मर गए, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते। तो यहाँ पर एक सवाल हमारे जीवन में उठता है प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन संत पौलुस वहाँ की कलीसिया को, वहाँ के विश्वासियों को यही बोलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को बोलता है कि फिर तुम मर गए तो उनके समान क्यों जीवन जीते हो। फिर यहाँ पर हम दे विश्वासी और अविश्वासी में क्या मेल झोल। और यहाँ पर हम देखने के समय बताता है कि संसार के जीवन क्यों बताता है। ऐसी विधियों में तो इसे ना छूना, इसे ना चखना। आज भी हम हमारे जीवन में जो हमारा परंपराओं से चलते आया मनुष्य वो छोड़ने नहीं चाहता है। बाइबल बता कि जो प्रभु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए। इसके लिए संत पौलुस, सिर्फ ये नहीं, संत पौलुस का जीवन को हम देख सकते हैं कि वो प्रभु में आया, संपूर्ण तौर से उसका नाम ने उसका जीवन बदल गया। सब कुछ जो पहले था वो सब छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे बोलते हैं कि तुम संसार के आदि शिक्षाओं में मरे, फिर उनके समान जो संसार में प्रयोजन। हम संसार में नहीं, प्रभु ने हमको संसार से अलग किया है। वी आर सेपरेशन। हम लोग को प्रभु ने अलग किया है और हम लोग एक अलगाव जीवन को जीने का है प्रभु के लिए। इसलिए के लिए परमेश्वर भी इस्राएल लोग को बोलता था कि तुम आम जाति जैसा जीवन को नहीं जो। परमेश्वर भी इस्राएल लोग एक चेतावनी देता था। और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि फिर उनके समान क्यों तुम लोग जीवन जीते हो। फिर उसमें और आपने में क्या फ़र्क है। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बताता है कि और इसे ना छूना, इसे ना चखना, इसे हाथ नहीं लगाना। आज भी मसीह लोग बोलते हैं, मगर वो अपना जो चलते आया उसको छोड़ने नहीं चाहते। रीति रिवाज के बंधनों में बंधे रहते।
मगर यहाँ पर प्रभु का वचन साफ पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को बताता है कि इसे ना छूना, इसे ना चखना, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया है, जो परंपराओं से चलते आए मनुष्य की आज्ञा के अनुसार है। और यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है कि जो मनुष्य की तरफ से आ जाएगा लाते लाते नष्ट हो जाएगा। ये सब वस्तु क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मगर मुख्य यहाँ पर प्रभु का वचन साफ होता है कि ये सब मनुष्य की आज्ञा शिक्षा के अनुसार है। किसके अनुसार है? मनुष्य जो परंपराओं से, जो विधि से, शिक्षा से जो चलते आया उसके अनुसार है। तो यहाँ पर हम ये बातों को याद रखें कि आज भी हम कुछ रीति रिवाज के बंधनों में बंधा है। हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उधर से बाहर निकाल, इसे ना छूना, इसे ना चखना, इसे हाथ में लगाना, वो दिन वो वस्त्र पहनने चाहिए, ये दिन ऐसा। प्रभु में हम एक नया सृष्टि है। प्रभु का वचन बता कि पुराने बातें बीत गए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का दास जब लिखने के समय इस बातों को बताता है कि तुम संसार के आधिक शिक्षा में उनके समान क्यों जीवन जीते हो। संत पौलुस इस बातों को याद दिलाता है कि हम उनके समान अपने जीवन को नहीं जीने चाहिए। प्रभु ने हमको उनसे अलग किया है। प्रियजनों, इस सुबह के वक्त हम अपने आप को टटोले, मैं अपने आप को ठटोलूँ क्या? मैं उनके समान जीवन को जीता हूँ क्या? क्या परमेश्वर ने मुझे अलग किया है? परमेश्वर ने मुझे अलग किया है। अगर हम उनके जैसा रहते, रिवाज के बंधन में, तो अपने आप को जांचे कि मेरा उद्धार हुआ है क्या नहीं, उद्धार के अनुभव में आया है क्या नहीं मैं अभी तक। फिर हम संसार का जीवन को जीने से फिर हम लोग उसमें और आप में क्या फ़र्क होता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन इस बातों को हम सबको याद दिलाता है कि हम उनके समान जीवन को नहीं जिए, क्योंकि प्रभु ने उनसे हमको और आपको अलग किया है। और यहाँ पर होता है कि जो इसे ना चखना, इसे विधि जो परंपराओं से चलते आया, वो सब मनुष्य के द्वारा आया, मनुष्य ने लेके आया। और ये सब वस्तु सब नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन होता है नाश हो जाएगा। क्यों नाश हो जाएगा? ये गॉड के तरफ से नहीं, ये परमेश्वर के तरफ से नहीं। ये मनुष्य, जो बुद्धिमान मनुष्य रहेगा, जो ज्ञानी मनुष्य रहेगा इस संसार में, सब उसने लेके आया। और ये सब मनुष्य के आ गया है परंपराओं। आज भी हम ज़्यादा गॉड के आज्ञा को नहीं मानते हुए मनुष्य को भय दिखाते। मनुष्य के सामने हम कितना आज्ञा को पालन करते। फिर जनों, उससे बढ़कर जो गॉड है, जो सृष्टि करता, जिसने सब सृष्टि को निर्माण किया, उसकी बातों को हम कितना मानने चाहिए। इसके लिए वचन हमको साफ आता है कि हम सेपरेशन होने चाहिए। हम मर गए तो उनके समान जीवन नहीं जो। हम संसारिक नहीं, प्रभु ने हमको संसार से अलग, हम स्वर्ग का नागरिक है। हम यही बातों को याद रखें कि हम शिक्षा में मर गए और हम उनके समान नहीं है। प्रभु ने आपको मुझको अलग किया है। काय के अलग किया है? प्रभु की आराधना करने से। प्रभु हमको उधर लेके जाने के लिए जगह बना रहा है। इसके लिए हम इस बातों को याद रखते हुए अपने आप को ठटोले, अपने आप को झाँचे इस सुबह के वक्त कि मैं उसके समान, संसार के समान नहीं, संसार से अलग होते हुए प्रभु के लिए हम जीवन जिए और हमारे द्वारा प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। वचन पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।